Okay, the next question we got is the pneumoconiosis prevention. Definitely it is a health hazard, it is an occupational health disease. तो इसको prevent भी किया जा सकता है, इसकी prevention भी possible है, and there are three main ways by which we can prevent pneumoconiosis. Number one is medical measures, number two engineering measures, and number three is legislation और law formation. मेडिकल मेजर्स हम क्या कर सकते हैं न्यूमोकोनियोसिस को प्रिवेंट करने के लिए. नंबर वन इज़ एप्लीकेशन ऑफ एर्गोनॉमिक्स. डेफिनेटली आप वर्किंग इन्वायरमेंट को इतना सूटेबल बनाएं कि वहाँ पर डिजीज़ हो ही ना. नंबर टू इज़ रेगुलर मेडिकल चेकअप्स. नंबर थ्री हेल्थ एजुकेशन टू द वर्कर्स. नंबर फोर नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज़ एंड रिसर्च ऑन इट. ठीक है, उसमें रिसर्च करनी चाहिए, इसको नोटिफाई करना चाहिए कि ये डिजीज़ हो रही है, इट इज़ प्रेवलेंट. एंड नंबर फिफ्थ इज़ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड दे शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एर्गोनॉमिक्स, रेगुलर मेडिकल चेकअप, हेल्थ एजुकेशन, नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज़ एंड रिसर्च ऑन इट, एंड प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़. नंबर टू और इंजीनियरिंग मेजर्स जो हम जिसमें हम एर्गोनॉमिक्स के लॉज को अप्लाई करके वहाँ पे कुछ चेंजेस करने चाहिए जहाँ पर वो वर्कर्स काम कर रहे हैं. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट न्यूमोकोनियोसिस वी कैन डू इज़ जनरल गुड वेंटिलेशन, ताकि अगर जो डस्ट बन भी रही है वो वेंटिलेट होती रहे. लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, एक तो जनरल वेंटिलेशन रखी जाए, एक लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन रखी जाए. आइसोलेशन ऑफ द प्रोसेस, जहाँ पर डेंजरस फ्यूम्स या डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे हैं उस एरिया को वैसे आइसोलेट रखा जाए. इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग कि उसमें वो ज़्यादा सैचुरेट ना हो विद द डस्ट पार्टिकल्स. डस्ट कंट्रोल, जैसे मैंने ऊपर वेंटिलेशन के बारे में बताया. एंड देन सब्सटीट्यूशन इफ़ पॉसिबल, कि आप उसके सब्सटीट्यूट में कोई ऐसा प्रोसेस लाएं जिससे वैसे ही डस्ट कम से कम बने. ठीक है, सब्सटीट्यूशन इफ़ पॉसिबल. और सब्सटीट्यूशन आप लोगों के भी कर सकते हैं, अगर एक बंदा बीमार हो जाए तो सब्सटीट्यूशन भी पॉसिबल होनी चाहिए. लेजिस्लेशन में ये देखते हैं कि इसमें मोस्ट अपने पास से लिखते हैं, बस रीड कर लेना एक बार, फिर पास लिख सकते हैं कि इट इज़ ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन न्यूमोकोनियोसिस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. प्रॉपर लॉज इन फेवर ऑफ वर्कर्स मस्ट बी established. इफ़ नॉट पॉसिबल देन ऑलरेडी established लॉज मस्ट बी रेगुलरली मॉडिफाइड एंड इम्प्लीकेटेड. ये तो न्यू लॉज बनाने चाहिए, जो ऑलरेडी बने हुए उसको प्रॉपरली रेगुलेट करें, मॉडिफाई करें. और वर्कर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रॉपर लीव्स, and if retired or disabled he must be given proper pension along with the job to one of his siblings if possible. ठीक है, तो मेडिकल मेजर्स में हमने देखा कि हेल्थ एजुकेशन करें, एप्लीकेशन ऑफ एर्गोनॉमिक्स करें, रेगुलर चेकअप्स करें, नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज़ एंड रिसर्च ऑन एंड प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़. ये बात होगी. इंजीनियरिंग में जनरल गुड वेंटिलेशन, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, आइसोलेशन ऑफ द प्रोसेस, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, डस्ट कंट्रोल एंड सब्सटीट्यूशन इफ पॉसिबल. लेजिस्लेशन में ये कि प्रॉपर लॉज बनाए जाएँ, अगर नहीं बनाए जा सकते तो जो ऑलरेडी हैं उनको मॉडिफाई और इम्प्लीकेट किया जाए अकॉर्डिंग टू द वर्कर्स बेस्ट इंटरेस्ट. एंड वर्कर्स विल बी provided with proper medical facilities, proper leaves, और अगर डिसेबल या रिटायर हो जाए तो ही मस्ट बी गिवन पेंशन एंड अ जॉब टू वन ऑफ हिज सिबलिंग्स. ठीक है, तो ये तीन तरह के मैनेजमेंट्स हैं, तीन तरह की कैन से टेक्निक्स हैं बाय विच वी कैन प्रिवेंट न्यूमोकोनियोसिस.